हर हर महादेव। तो आज हम हैं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक गांव उदयपुर में स्थित है। इस मंदिर के पास एक रेलवे स्टेशन गंजबासौदा है। गंजबासौदा से यह नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर 18 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आप बस या ऑटो से आसानी से पहुंच सकते हैं। उदयपुर गांव में स्थित यह नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर उदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि सूर्य की उदय होते ही सूर्य की पहली किरण इस मंदिर के शिवलिंग पर पड़ती है, जो कि एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करती है। इस मंदिर का निर्माण 1059 से 1080 ईस्वी के बीच हुआ। मंदिर के ऊपरी और बाहरी भाग की शिल्प कला बेहद ही खूबसूरत है, जो कि खजुराहो के मंदिर की याद दिलाता है। मंदिर के बाहरी भाग पर उकेरी गई मूर्तियों की कलाकारी इस मंदिर को और भी भव्य और रचनात्मक बनाती है। मंदिर का बाहरी भाग जितना भव्य है, उतना ही मंदिर का आंतरिक भाग भी खूबसूरत है, जो कि सुंदर कलाकृतियों से सजा है। मंदिर के आंतरिक भाग में भी शिल्पकला का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर गर्भगृह की ओर। मंदिर का गर्भगृह बाहर द्वार से ही दिखाई पड़ता है। गर्भगृह के बाहर नंदी महाराज शिव जी की ओर मुंह करके विराजमान हैं। मंदिर गर्भगृह में एक पौराणिक विशालकाय शिवलिंग स्थित है। इन्हीं शिवलिंग के दर्शन करने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। महाशिवरात्रि के समय यहाँ 5 दिवसीय मेला का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर गर्भगृह में स्थित इस शिवलिंग के दर्शन होते ही आपको साक्षात शिव दर्शन की अनुभूति होती है। यही नीलकंठेश्वर महादेव हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही कई कष्टों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ये तो आपको दर्शन करने के बाद ही पता चल जाएगा। चलिए जानते हैं कि यहाँ के पंडित जी इस मंदिर के विषय में क्या बता रहे हैं। ओम शिव समान दाता नहीं विपति बिडारनहार, लज्जा सब की राखियो शिव नंदी पे अश्वार। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। मेरा नाम पंडित नवीन कृष्ण शास्त्री है और मैं यहाँ बाबा नीलकंठेश्वर की सेवा में चरण सेवक पुजारी उनका हूँ। मंदिर का पूर्ण नाम अगर हम देखें तो उदेश्वर नीलकंठेश्वर शिव मंदिर है। उदेश्वर अस्तु सूर्योदय जब होता है तो पहली किरण आकर के भगवान के माथे पर पड़ती है, ऐसी मान्यता है। और ऐसा अभी भी देखा जाता है, जब प्रातःकाल सूर्य की प्रथम अरुण आती है तो पहली किरण भगवान के माथे पर पड़ती है। ऐसी वास्तुकला के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसलिए उदेश्वर नीलकंठेश्वर। हम विविध स्थानों पर जाते हैं, भगवान के जो नाम होते हैं, अस्तु भगवान का जो यहाँ पर प्रतिष्ठापन है वह नीलकंठेश्वर के नाम से प्रतिष्ठित है। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से इनकी ख्याति है। और शिव मंदिर, चूँकि सभी देवताओं की आपको प्रतिमा यहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन शिव जी की प्रधानता के कारण शिव मंदिर नीलकंठेश्वर उदेश्वर शिव मंदिर। अंदर आप देख रहे हैं ये काले पत्थर का विशाल शिवलिंग है और सुरक्षा की दृष्टि से अष्ट धातु का आवरण उस शिवलिंग के ऊपर में ढका हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से ये 2 भागों में विभाजित है। अब शिवलिंग ढका हुआ है तो उसका दर्शन भक्तों को कैसे होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ ये मंदिर है और उनका ऐसा मानना है कि महाशिवरात्रि जो पर्व है वैदिक हिंदू सनातन धर्म का, उस पर्व के अंतर्गत ये ऊपर वाला भाग निकाल करके हम बाहर सुरक्षित करते हैं और विशेष प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की और साथ में ASI के गणमान्य लोगों के मध्य में पूरे मेले का आयोजन होता है। लगभग 1 लाख लोग आकर के शिवलिंग का दर्शन यहाँ पर प्राप्त करते हैं और फिर 2 दिन बाद अमावस्या तिथि पर पुनः इसको स्थापित कर दिया जाता है। वर्ष भर ये शिवलिंग ढका हुआ रहता है। इसको देहरा भी कहा जाता है। उसका कारण ये है कि देह संबंधित बारीक से बारीक कारीगरी आपको पत्थर के ऊपर यहाँ देखने को मिल जाएगी, जो आज के युग में मिट्टी पर और स्केच पर पेन से पॉसिबल नहीं है। वो पत्थर के ऊपर आपको बारीक कारीगरी यहाँ देखने को मिलेगी, देहरा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये 1 रात का बना हुआ मंदिर है। तो ये मान्यता एक भ्रांति अपन कह सकते हैं। जो शोधकर्ता हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया है कि 1 रात में इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता और 1000 वर्ष पहले कोई देवता विद्यमान नहीं थे और जो देवता थे वो आज भी हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, और सदैव सदैव रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, ये एक भ्रांति है। अगर मंदिर के बारे में पूछा जाए
तो हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि। उसमें एक विशेष पुक्ख नक्षत्र है जो आज के दिवस है, और रविवार के दिन पड़ने पर ये रवि पुक्ख के नाम से विशेष एक मुहूर्त बन गया। तो ऐसे ही उस पुक्ख नक्षत्र की मान्यता लेते हुए, जो कि 27 दिन में एक बार आता है, 26 दिन तक पत्थरों की डिजाइनिंग और कटिंग की जाती थी, और पुक्ख नक्षत्र की रात्रि में इसको असेंबल किया जाता था, स्थापित किया जाता था। तो करीब 35-40 वर्ष 1080 से लेकर के 1120-25 के समथिंग ये 10वीं और 11वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण प्रारंभ और पूर्ण हुआ है। तो एक मुहूर्त में संपादित होने के कारण इसकी भ्रांति 1000 वर्ष में एक रात के बने हुए मंदिर की तरफ चली गई। उसी प्रकार से बाहर में जो एक ऊपर में आपने एक स्टैचू देखा होगा, कई लोग ऐसा बताते हैं कि ये कारीगर था, और प्राचीन काल में राजाओं में ऐसी स्पर्धा हुआ करती थी कि जो मंदिर हमने बनवा दिया वो दूसरे राजा ना बनवा सके। तो ऐसे में क्या करते थे, कारीगरों को या तो मरवा देते थे या सजा दे देते थे, उनके हाथ पैर काट देते थे। तो उस कारीगर को ऐसा भय लगा कि मैं नीचे उतरूंगा मंदिर बना करके और राजा मेरे हाथ पैर कटवा देगा। तो वह अपने नाम को, अपने काम को रखने के लिए तत्क्षण वहीं पर पाषाणभूत हो गया। कई लोग ऐसा बताते हैं हमारे गाँव में कि ये चक्की चला दी, प्रातःकाल हो गया, सुबह हो गया, सूर्योदय हो गया, उसका संकल्प पूर्ण नहीं हो पाया, अस्तु वह पाषाणभूत हो गया। लेकिन जो साइंटिस्ट ने शोध किया है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये ध्वज फहराने वाला ध्वजावाहक है, क्योंकि उसकी मुद्रा वीरासन में है और उसके हाथों में ऐसी स्थिति है उसकी मुद्रा में कि इसे झंडा लेकर के वह ध्वज फहराने वाला, जो हमारे यहाँ ध्वजवाहक पूर्व में हुआ करता था, वैसी स्थिति में वह बैठा हुआ है, इसलिए उसको ध्वजवाहक कहा गया। तो 1000 वर्ष की बात है, कुछ किंवदंतियाँ, कुछ भ्रांतियाँ फैल रही हैं। बाकी ये मंदिर भगवान की कृपा से देखने के लिए है, और हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति की कई सभ्यताएं इसमें मिलेंगी। जैसे सोने की चिड़िया देश को कहा जाता था, तो क्यों कहते थे? अब आप कोई भी काम आज करेंगे तो पूर्व की कल्पना ही करेंगे। आप किसी भी प्रतिमा पर नजर डालेंगे तो लगभग 250 ग्राम, आधा किलो स्वर्ण चांदी के आभूषणों से वह प्रतिमा सुसज्जित है। इसका मतलब क्या है कि 1000 वर्ष पूर्व जब हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण किया था, राजा भोज के शासनकाल में, महाराज उदयाजीत ने जब इस मंदिर को बनवाया था, तो उस कारीगर ने उससे पूर्व के समय का चिंतन करके प्रतिमाओं को बनाया होगा। और उस समय में आज से करीब 2000, 3000, 4000 वर्ष पूर्व हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु 250 ग्राम, आधा किलो स्वर्ण पहनकर नित्य की क्रियाओं में भ्रमण का किया करते थे। इतना स्वर्ण, इतना चांदी हमारे यहाँ पूर्व से था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और ये उसका प्रमाण है। ये मंदिर आप किसी भी प्रतिमा को देखेंगे तो आभूषणों से सुसज्जित ही मिलेगी। आप छोटी छोटी सैन्य शक्ति स्तंभों पर बनी हुई है, तलवार भाले लेकर के जो लड़ाकू हमारे योद्धा हैं, उनको भी आप देखेंगे तो वह भी स्वर्ण चांदी के आभूषणों से सुसज्जित है, उनके मस्तिष्क पर भी स्वर्ण का मुकुट है। तो ये प्राचीन संस्कृति यहाँ पर देखें। बाकी भगवान कृपा करने वाले, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले तो हैं ही, लेकिन ये वो मंदिर नहीं है जहाँ कामनाएं पूरी हो। ये तो दार्शनिक स्थल है। आप इसकी शोभा को देखें, आप इसकी सुंदरता को देखें। और 13वीं सदी में, 17वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब के द्वारा 2 आक्रमण इतिहासकारों ने बताए हैं, जिसके कारण ये प्रतिमाएं कुछ खंडित सी नजर आ रही हैं आपको। जितना यथासंभव उनसे हो सका ये प्रतिमाएं खंडित। मोहम्मद बिन तुगलक 13वीं सदी में और औरंगजेब ने 17वीं सदी में 2 बार मंदिर पर आक्रमण किया है। और पंडित जी, ये बोला जाता है कि ये मंदिर एक रात में भूतों के द्वारा बनाया गया, क्या ये सही है कि गलत है? भूत कैसे मंदिर बनाएंगे? भूत तो मेरे हिसाब से वायु में होते हैं, वो स्वयं के शरीर को देख नहीं सकते, वो किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, कुछ करने के लिए भी उन्हें शरीर की आवश्यकता होती है। ऐसे भूत मंदिर कैसे बनाएंगे? ये तो सब किंवदंतियां हैं। कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। अभी परसों के दिन एक सज्जन आए थे, बोले पंडित जी नीचे कौन सा मंदिर है इसमें? अच्छा, कई बातें लोग ऐसी फैला देते हैं जानने की अपेक्षा। और हमारे भारत में थोड़ी सी ये पद्धति भी है कि भाई दूसरे करने के बाद जाता, वो बात धीरे धीरे कानों के जरिए और बड़ी होकर के फैल जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भूतों ने नहीं है, ये अपने जैसे इंसानों ने बनाया है। और पूर्व की जो निर्माण की पद्धतियाँ रही हैं, जैसे आज हमारे पास में क्रेन मशीन है, कल तो क्रेन मशीन नहीं हुआ करती थी, जेसीबी नहीं हुआ करती थी, तो इसके लिए एक ऊंचा रोड बनाया करते थे, वो स्लोप बनाया करते थे, और हाथी घोड़े के माध्यम से करीब आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर से उसको खींच करके लाते थे, पत्थर को ऊपर स्थापित करते थे और दूसरे मार्ग से हाथी को उतार दिया जाता था। ऐसी कुछ पद्धतियाँ पूर्व में रही हैं। जब जेसीबी नहीं थी, जब क्रेन मशीन नहीं, तब भी काम हुआ करते थे। तो इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे लाए हो? तो उनका कोई ना कोई तो पद्धति होगी, कोई तो स्ट्रक्चर करने का काम हो। उसको सोचा जा सकता है कि आधा किलोमीटर दूर से एक रोप बना करके लाए और उस पर खींचते हुए हाथी से वह लेकर के आए। ऐसी कुछ पद्धतियों से बनी, भूत प्रेतों का काम नहीं है। चलिए ठीक है पंडित जी। जी, जय श्री राम।
तो इस तरह यह मंदिर न सिर्फ भारतीय संस्कृति अपितु हिंदू स्थापत्य कला का अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करता है। कई सौ साल पुराना यह मंदिर आज भी हजारों शिव भक्तों के आस्था का प्रमुख केंद्र बना है। मध्य प्रदेश के कोने कोने से लोग इस मंदिर के दर्शन को आते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं और अपने सुखमय जीवन की मनोकामना शिव जी से मांगते हैं। तो क्या आपने मध्य प्रदेश स्थित उदयपुर के नीलकंठेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं या नहीं? किए हैं तो अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर जाएं, क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।